आजकल बच्चे आते ही बोलते हैं, मम्मा हमें कुछ मीठा भी दिया करो जो हम लंच के बाद इंजॉय कर सकें। सुबह जल्दी जल्दी में काफ़ी चीज़ें तो हम नहीं बना पाते, इसलिए मुझे लगा ऐसी मैं क्या चीज़ बनाऊं जिनको मैं डेली टिफ़िन में दे सकूं और वो न्यूट्रिशन से भरपूर हो, जो कि इन लोगों के लिए काफ़ी हेल्दी हो। तो फिर मुझे ये लगा क्यों ना ड्राई फ्रूट्स की रेबड़ी बनाई जाए, जो कि काफ़ी हेल्दी होगी। और भी विंटर सीजन में तो पूछिए मत ये कितनी हेल्दी होती है, और इसको बनाकर हम 3 से 4 महीने आराम से स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसी ही रेसिपी लेके आई हूँ जिसको सभी एज के लोग खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और हेल्दी तो बहुत है ही। तो चलिए आज हम बनाते हैं मखाना, बादाम और काजू की रेबड़ी, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और बनेगी भी बहुत टेस्टी, और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है। गुड़ लगभग 400 ग्राम है। आप देख सकते हैं 1 कटोरी मखाना लिया है, 1 कटोरी से थोड़ा काजू लिया है, बादाम लिया है 1 कटोरी, और सफ़ेद तिल लिए हैं छोटी कटोरी, लगभग 30 से 40 ग्राम। तो सबसे पहले हम तिल को यहाँ पर भून लेंगे। तिल में कोई हम घी कुछ भी यूज नहीं करेंगे, और इसको स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। इसको तब तक भूनना है जब तक इसमें से एक अच्छी महक आने ना लगे और हल्का सा रंग बदलने ना लगे, बस उतना ही हमें इसे भूनना है। तो देखिए इसको भूनने में 5 से 7 मिनट लगेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, और ये अच्छे से भून जाएगी। जब अच्छे से तिल भून गए तो मैंने उसको एक प्लेट में निकाल लिया, और इसके बाद हम बादाम को भूनेंगे। बादाम के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच देसी घी यूज़ किया है। इसमें इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। बादाम को हमें स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, जिससे बादाम बहुत अच्छे से फ्राई हो सके और अंदर से बिल्कुल पक जाए। देखिए ये भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही बादाम हमको फ्राई करना था। काजू को भी देखिए मैं बहुत हल्का सा घी डालकर इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको पकने में, भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसको भी हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है, हल्का सा बिल्कुल भूनना था, तो हमने इसको भी यहाँ पर भून लिया है। आइए अब हम यहाँ पर मखाने को भूनते हैं। मखाने को भूनते वक्त देखिए मुझे एक मखाने में ब्लैक लगा हुआ दिखा, तो मैंने उसको हटा दिया है, उसका छिलका। अब देखिए इसको भी मैंने 1/4 स्पून घी डालकर अच्छे से रोस्ट करना है, फ्राई करना है। तो इसके लिए देखिए इस मखाने को कंटिन्यू चलाते रहें, इवन सारे ड्राई फ्रूट में कंटिन्यू चलाते रहें, नहीं तो नीचे से जल जाते हैं। तो इनको जब भी आप फ्राई करें तो हमेशा चलाते रहें, बीच में छोड़े ना, नहीं तो ये जल जाते हैं। अब आइए मखाना भी भुन गया। अब हम यहाँ पर गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। मैंने गुड़ को ग्रेट नहीं किया, छोटे छोटे पीसेस में नहीं किया, क्योंकि एक आधा चम्मच देसी घी डालकर जब गर्म हो गया देसी घी, गुड़ डाल दिया, और गुड़ को तुरंत डालते हैं तो जलने के चांसेस होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया। ऐसा करेंगे तो आपके गुड़ जलेगा और अच्छे से पक जाएगा। तो हमें यहाँ पर गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस हम जब इसको पानी में डालकर चेक करेंगे तो इससे बॉल बनने लग जाए, बस हमें गुड़ को उतना ही पकाना है। तो और इसको साथ साथ में चलाते रहें, बिल्कुल भी छोड़े ना, और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, स्लो फ्लेम पे पकाना है। आप देखिए मैंने पानी में गुड़ डाल दिया है, और मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पर गुड़ से बॉल बन रही है, बस हमें इतना ही इसको यहाँ पर पकाना था। और इस तरीके से देखिए गुड़ बहुत अच्छे से पक चुका है। अब आइए इसी इतने ही गुड़ में हम सारे रेवड़ियाँ यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, और आइए अब इसको एक बोल में हम उतना लेंगे गुड़ की चाशनी जितने हमें यहाँ पर मखाने बनाने हैं, जितने में लग जाए, मतलब जितनी क्वांटिटी आपके ड्राई फ्रूट्स की है उतने उतने हम यहाँ पर गुड़ को लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच, आप देखिए आपके सामने करके बता रही हूँ, 2 चम्मच तिल डाल देंगे। तिल से थोड़ा अच्छा सा स्वाद आता है, और सौंधी सौंधी महक भी साथ में आती है। अब तिल डालने के बाद जितने भी हमने मखाने फ्राई किए थे सबको इस चाशनी में मिला देंगे। लगभग एक छोटी कटोरी से चाशनी है जिसमें ये सारे मखाने अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और इनको पूरा अच्छे से हमें जल्दी जल्दी मिक्स करना, जैसे कि आपको पता ही होगा गुड़ बहुत जल्दी टाइट होने लगता है। तो देखिए मैंने सबको मिक्स करके जल्दी से प्लेट में सबको फैला दिया है। इस तरीके से सारे को हम मखाने को इसमें फैला देंगे।
और ध्यान रखिएगा सब फैलाने के बाद सब मखानों को अलग अलग कर दीजिएगा, नहीं तो सूख कर सारे एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो अब देखिए मैंने सब मखाने प्लेट में निकाल दिए हैं और इसके बाद सब मखानों को अलग अलग कर रही हूँ जिससे ये एक दूसरे से चिपके ना। इस तरीके से मैंने एक मखाने की रेवड़ी यहाँ पर बना ली है। अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जितने ये ठंडी होती है, आइए हम दूसरी रेवड़ी बनाना शुरू करते हैं। गुड़ हमने पिघला रखा है, ऐसे उसमें ही हम इस दूसरी रेवड़ी बनाएंगे। तो देखिए ये यहाँ सारे अलग अलग हो चुके हैं मखाने। इस तरीके से हमें सारे मखानों को यहाँ पर अलग करना है। सारे हो गए, अब इनको सूखने के लिए रख देते हैं। आइए अब उसी बोल में अब चाशनी थोड़ी सी यहाँ पर ठीक हो गई थी। मैंने हल्का सा गैस ऑन किया, बस हल्का सा गर्म ही किया है, कुछ नहीं पकाना को, बस हल्का सा मेल्ट करने के लिए मैंने किया। अब मैं फिर से उतनी ही चाशनी गुड़ की लूँगी जितने में ये सारे हमारे यहाँ पर बादाम आ जाएं। और फिर से मैंने यहाँ लगभग 2 चम्मच तिल डाल दिया है और सारे फ्राई किए हुए बादाम को इसमें ऐड कर लूँगी। देखिए पहले मैं तिल को अच्छे से गुड़ में मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद सारे बादाम को इसमें डाल दूँगी। तो इस तरीके से हमें सारे बादाम को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेना, जिससे गुड़ की परत सारे बादाम पे अच्छे से चढ़ जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा, मिक्स बहुत अच्छे से करना है जिससे सारे बादाम और या कोई भी ड्राई फ्रूट की आप रेवड़ी बना रहे हैं उसमें अच्छे से सेट हो जाए। उसके लिए हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है और साथ में बहुत जल्दी में हमें सबको फैलाना है, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी पक के जमने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी जल्दी हम कर सकें उतनी जल्दी हम इसको करें। तो देखिए मैंने सारे बादाम को यहाँ पर प्लेट में सबको अलग अलग कर दिया और बहुत अच्छे से फैला दिया। तो अब इस बादाम को भी हम यहाँ सूखने देते हैं और आइए अब हम यहाँ पर काजू की रेवड़ी बनाते हैं। तो उसी चाशनी को मैंने यहाँ पर बोल में निकाल लिया है इस तरीके से, और इसमें मैंने सारे बचे हुए तिल को मिक्स कर दिया, क्योंकि भून रखा था तो लगभग 2 से 3 चम्मच ही है, ज़्यादा नहीं था। तो उसको सारे को डालकर इसमें फ्राई किए हुए काजू को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे को यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए गुड़ यहाँ पर थोड़ा सा टाइट होने लगा था, फिर भी मैंने सारे काजू को प्लेट में अच्छे से फैला दिया। इस तरीके से अब इनको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिसमें ये बहुत अच्छे से गुड़ इन पर सेट हो जाएगा। तो अब आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए इस तरीके से सारे यहाँ पर सेट हो गए हैं। अब मैं इनको प्लेट में से अलग अलग कर रही हूँ। इस बात का रखिएगा कि इनको सूखने दें अच्छे से। जब ये सूख जाएंगे तो ये खुद ही अपने आप से निकल जाएंगे बहुत आराम से। तो आप देखिए लगभग ये सूखने वाले हैं, बिल्कुल सूखने की कंडीशन में आ चुके हैं। तो मैं इनको छुटा रही हूँ जिससे ये एक दूसरे से अच्छे से चिपके ना। आप देखिए मैंने सारे मखाने यहाँ छुड़ा लिए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको काजू कहती हूँ सॉरी, बादाम को भी यहाँ पर निकाल कर दिखा रही हूँ। इस तरीके से देखिए मैं सारे बादाम को यहाँ पर निकाल लूँगी। तो इस तरीके से देखिए मखाना निकाल लिया, यहाँ पर मैंने बादाम निकाल लिया। अब मैं काजू को भी सूख गए हैं उनको भी यहाँ पर निकाल कर दिखा रही हूँ। इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से घर पे बहुत हेल्दी वे में हम स्नैक्स तैयार कर सकते हैं और जब चाहे बच्चों को हम यहाँ पर दे सकते हैं। इससे हेल्दी क्या होगा, जो बच्चे जब खाएंगे तो हमें भी देखकर अच्छा लगेगा कि कुछ हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। बाहर की चिप्स और दूसरे स्नैक्स से बेटर है कि हम इस तरीके से बच्चों को बनाकर खिलाएं। तो अब ये बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं इनको पैक कर रही हूँ। तो आप कोई भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लास्टिक का कंटेनर में स्टोर करूँगी। वैसे तो ये जल्दी बचेंगे नहीं, मुश्किल से 1 से 2 दिन चल जाएँ। बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को बहुत पसंद आया है, तो बच्चे इसको जब तक ख़त्म नहीं होगा नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से मैं सबको अलग अलग बॉक्स में स्टोर कर लूँगी और इनको अच्छे से स्टोर करके बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में इसको बंद करके रख दूँगी, जिससे इनमें आपको हवा ना लगे और जब चाहें आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तो आज बनाया ड्राई फ्रूट्स की रेवड़ियाँ। आप बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और यदि थोड़ी सी भी मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।